जी सर, और क्या क्वेश्चन? अच्छा, एक और क्वेश्चन है साहिल भाई के, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें तो ऑल दो मैं तो ख़ुद इस माइंडसेट का नहीं हूँ कि किसी को उसके लिबास से, उसके ज़ाहरी हुलिये से जज करें, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट को सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है। वो कहते हैं जब हम सीरत पढ़ते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी हुलिया भी अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो एक यूनिवर्सिटी का माहौल है, खूबसूरत और मेकअप आप समझ रहे हैं, वो अट्रैक्ट करते हैं हमें अपनी तरफ। तो फिर इस चीज़ के साथ कैसे लड़ें? सीरत पढ़ते हैं तो सीरत हमें कोई और चीज़ फॉलो करने का कहती है, और जो दुनियावी या जो दुनिया का माहौल है वो अपनी तरफ खींचता है, और फिर ये नफ्स की और इस माहौल की जंग आपस में लड़ पड़ती है। और एट द एंड ऑफ द पॉइंट वो सवाल करने वाले कह रहे हैं कि हम सीरत को तो जाने देते हैं और जो माहौल है उसको कहते हैं ठीक है हम उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और सीरत को एक तरफ खुद लाइन लगा देते हैं। तो ये कैसे फिर ये जो जंग है? देखिए, ये इंसानी फितरत है, याद रखिएगा कि जो सामने चल रहा है ना वो सही है, ये फितरत है हमारी, ठीक है। जो ज़्यादातर लोग कर रहे हैं वो सही है, इसको हर्ड साइकोलॉजी कहते हैं। हर्ड साइकोलॉजी होती है कि जो हर्ड, पूरा हर्ड, HERD ना, हर्ड, जो ज़्यादातर जत्था जो है जिस तरह चलता है। जैसे एक जानवर है, आपने देखा होगा जानवर जब भागना शुरू करते हैं, हल्की सी कोई सांप कोई घास में से गुजरता है तो सारे के सारे हिरन भागते हैं, सारे हाथी भागते हैं, सारे जानवर इकट्ठे भाग। तो देख लें आप, पिंडी में भी बकरियां सारी इकट्ठी भागती हैं, सिर्फ अफ्रीका में नहीं होता ऐसे। जब एक जत्था भागना शुरू करता है जानवरों का तो बाकी के सारे जानवर भागना शुरू कर देते हैं। पिछले वालों को पता नहीं तो अगले क्यों भाग रहे हैं, मगर भागो भागो, समझे। इसको हर्ड साइकोलॉजी कहते हैं। जो नहीं भागता उसको प्रेशर आता है कि मैं मारा जाऊंगा, क्योंकि किसी खतरे से ही भाग रहे हैं ना। अगर ये खतरा ना होता तो भागते ना, अगर मैं रुक गया तो शेर आके मुझे खा जाएगा। बेसिकली ये हमारी इन बिल्ट प्राइमल साइकोलॉजी कहते हैं उसको। ये हमारा प्राइम फियर है कि मैं अगर जो सब लोग कर रहे हैं वो ना किया तो मैं गया। इस फियर में हम लोगों ने ये सारे के सारे काम किए हुए, बस, और कोई भी नहीं। इसको शऊर की सतह पे आगे इंसान तोड़ता ही तोड़ता है। नबी अलैहिस्सलाम भी हर्ड के खिलाफ गए ना, हर नबी अपने हर्ड के खिलाफ जाता है। नबियों की तो शान ये है कि वो हर्ड के पीक पे जाके जो है ना चपेट लगाते हैं कि तुम इधर आओ फिरौन, तुमसे बात करेंगे। हमारा ये है कि चलो यार अपने दोस्तों यारों से शुरू करो, सर्कल बनाओ ताकि ताकत आए। हमारे पास भी थोड़ा सा हर्ड है, नबी तो अकेला लड़ता है, इतनी ताकत होती है नबी में। हम अपने घर वालों से नहीं अकेले लड़ सकते, नबी पूरी दुनिया से अकेला लड़ने आता है। आप सोचें, आपको कल सोचे ज़रा खुद, नौज़ बिल्लाह, मैं मिसाल के तौर बता रहा हूँ, कल एक फरिश्ता है कि यार ये किताब लेके जा, पहली आयत सुना लोगों को, दावत दे, आप क्या हालत होगी आपकी कि मैं क्या करूँ, तो सामने वाला बंदा मार देगा मुझे। सोचें ज़रा, गली भी नहीं क्रॉस कर सकते आप ये बात करके। नबी अलैहिस्सलाम पे वो मिशन आया हुआ है, हज़रत मूसा पे वो मिशन नहीं आया था। मूसा की कौम पहले तैयार होकर नीचे खड़ी हुई थी कि जा किताब लेके आ, समझ आई। हज़रत ईसा हज़रत मूसा का ही मिशन फॉलो करने, कंटिन्यू करने के लिए आ गया है, कोई चेंज नहीं किया उन्होंने लॉ को। नबी अलैहिस्सलाम पे इतना बड़ा मिशन आया हुआ है कि पूरी दुनिया के लिए। दूसरी तरफ है, चलो शाबाश, जीरो से स्टार्ट करेंगे। और किससे बात करेंगे? घर वालों से ना, जा अबू जहल से डायरेक्ट बात कर, सरदारों से। आप सोचें किस लेवल का मिशन है। आप और मैं इकट्ठे 10-10 साल भी इकट्ठे मुफक्करी करें ना तो वो वाली नस नहीं पकड़ सकते कि फियर कहाँ से शुरू होता है। ये ताकत होती है नबी में। सो अंडरस्टैंड, हमारे अंदर वो ताकत नहीं है। हमारे अंदर सामने यार बरादरी कर रही है, हम क्या करूँ, जहेज नहीं दूंगा तो मेरी बहन की इज्जत कहाँ पे, घर वालों में ससुराल में मसला कर देंगे वो। सोचे ना, लड़की वाले जहेज देते हैं, लड़के वालों ने क्या मांगना, लड़के वाले मांगते ही नहीं है, उनको पता है खुद ही देंगे। बैंक अकाउंट तो हमारे घर में पैदा हुआ था ना लड़का तो, मगर वो इस फियर को ट्रिगर इसलिए भी नहीं करते क्योंकि उनकी भी बेटियां होती हैं। अकलौते तो नहीं होते ना, एक लड़के की बहनें भी होती हैं, उनको पता होता है कि भाई हम कहीं या ना कहीं जहेज तो आना है, क्योंकि हमारी बेटी का हम जहेज नहीं देंगे तो मसला हो जाएगा। क्या मसला होगा? कोई इसराइल के बंदे आके उठा के मारेंगे, इस जाबी बच्चियों को मारे मारे, नहीं, बातें सुनेंगे हम, ताना हुमज़ा तिल्लु मज़ा, मतलब दोज़खी आ जाएंगे कुछ, और दोज़खी आके मेरी मोमिन बच्ची को तंग करेंगे। बस ये फियर है, और तो कोई नहीं है। उसी ताने के ऊपर आया था ही ना, वैलुल लिकुल्ली हुमज़ा तिल्लु मज़ा, जुमले कसता तू। और क्या करते हैं लोग, मतलब सिर्फ इस साइकोलॉजी के पीछे आप अल्लाह रसूल का दीन उठा के लिया कि नहीं सर हम वो हैं, वैलुल लिकुल्ली, हमारे पे वही थी सर, कैसी बातें कर रहे हैं, मेरे पे वही थी, मैं ही तो वो हूँ। एक की बजाय 100, एक ही उठाएंगे, 100 निकलेंगे।
आप इस्लाम ना करें, हम मज़ा तिल्लुमज़ा वाले लोग हैं, तो इसलिए हमारे ऊपर प्रेशर है कि लोग क्या कहेंगे, बस लोग क्या कहेंगे, वैलुल लिकुल्लि हुमज़ा तिल्लुमज़ा, और क्या है, लोग क्या कहेंगे ना, मगर हमने पूरा करना है। इसलिए एक बंदा ताकत करे ना, मैं फिर अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको पता है रियलिटी होती है। मेरे ऊपर भी मेरे ससुराल वालों ने प्रेशर डाला था कि बेटा आप ये नखरा, मेरे अब्बा जी का इंतकाल हो चुका था, तो आई वॉज द डिसीजन मेकर ऑफ द पॉलिटिकल डिसीजन शादी के वक्त। तो ज़ाहिर उन्होंने यही वाली बात की कि भैया आपका डिसीजन नहीं है ये उन्होंने मुझे बताया, आपका डिसीजन नहीं है ये आपसे पूछ नहीं रहे हैं, ये होना है, सोचें ज़रा, ये होना है बस। ऐसे तो फिर ये डिसीजन जहेज वाला आपका ही होगा, निकाह वाला तो मेरा है ना, फिर ये निकाह नहीं होना, क्योंकि मेरा बाप सारी दुनिया के सामने ये कहता मर गया कि ये काम नहीं होने दूंगा, और आप उनके मरते में यहाँ पे बैठा हूँ कि वो खैर है लड़की की इज्जत का मामला है। यहीं पर एक ही तो शादी होती है बंदे की, जब ये डिसीजन, और क्या मैं 100 शादियाँ करूँगा तो बताऊँगा, फिर अगली में देख लेंगे, अपना मौका आया तो पतली गली हो लिए, तो आपने करनी है तो ऐसे करने, नहीं करनी तो कोई बात नहीं। और जाहिर है इस जुमले को बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए थी, क्योंकि जाहिर है फिर उनकी यहाँ पे भी इज्जत लगी होती है कि यार ये किस तरीके से बात हुई, तो जितनी तमीज़ तरीफ से कह सकते थे कह दिया, मगर बात तक़ूलु क़ौलन सदीदा कि अल्लाह से डर लो या लोगों से डर लो, बस ये अल्लाह ताला ने रूल बता दिया। और एक्चुअली उसी सूरत में है जो मैंने आपको आयत सुनाई है, ये असल में सूरत ऐसे स्टार्ट होती है, जो आयत है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा, बस अगर अल्लाह से डरता है तो भाई सीधी बात तो करेगा तू, अगर अल्लाह से नहीं डरता इसका क्या मतलब है, अल्लाह से नहीं डरते तो फिर इसको भी खुश कर लें, इसको भी खुश कर लें, बरादरी को भी खुश कर लें। तो आप बरादरी से डरते हैं और आप समझ रहे हैं आपसे सवाल नहीं होगा मन रब्बू का, क्या मतलब है कि किससे डरते थे भाई, किधर से आए हो? जी मैं तो अंकल से डरता था, मेरे तो घर वाले थे, मेरे चाचा थे, बड़े ताया अबू ने कहा था कि ऐसे करना है। हर जगह पे ताकूत खोला तुमने, हर जगह पे ताकूत खोला, और कहते हो कि आप मुसलमान मर रहे, ऐसे तो नहीं हो सकता। अब मैं आपको इतनी सी बात बताऊं, जब ये जत्थे की जो साइकोलॉजी होती है ना, जत्थे की साइकोलॉजी, ये असल में तोड़ना इतना मसला नहीं होता, असल में इतना मसला नहीं है। और जो हिम्मत अपने जत्थे को तोड़ने के लिए चाहिए ना, सही बताऊं, वो इसराइल जाने के लिए हिम्मत चाहिए, उससे काम चाहिए। बल्कि इसराइल जाना आसान है, बहुत आसान है। क्यों? एयरलाइन आपके साथ होगी, कोई ना कोई जहाज़ ही लेके जा रहा होगा आपको, कोई ना कोई एक दो बंदे और मिल जाएंगे। आप क्यों जा रहे हैं? जी मैं तो यहूदी हूँ, अपना तवाफ़ करने जा रहा हूँ। अच्छा, आपको पता होगा कि यार कोई ऐसा कोई मामला नहीं है कि जो इम्पॉसिबल है, लोग जा ही रहे हैं तो मैं भी जा रहा हूँ, ज़्यादा क्या होगा देखी जाएगी। अपने घर वालों के ख़िलाफ़, अपनी बिरादरी के ख़िलाफ़ लड़ने के लिए इसको कहते हैं सॉफ्टर क्रिटिकल एनर्जी, इसको क्रिटिकल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। एंथ्रोपोलॉजी में क्रिटिकल एनर्जी का मतलब है कि ये वो सॉफ्ट सा एक ग्रे मैटर है जिसके बारे में ऑकवर्डनेस ज़्यादा है, अजीब लगेगा ये बात करते हुए, अजीब लगेगा। इसको हम तोड़ते होते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम में ना, ये पाकिस्तान में कुछ ज़्यादा ही है। इसी एलिवेटर में जाओ ना और कह दो ना अस्सलाम वालेकुम, तो सब एक कहता है ये क्या किया तूने। आप तो इस कमरे में पाई जाने वाली मखलूक है ना, आपके लिए आम सी बात है अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा जाएँ ज़रा, आपको जहाँ जहाँ जिन आवाज़ों में मैं उठता बैठता हूँ, ऑल ऑफ अ सडन दे बी लाइक ये क्या, अच्छा दाढ़ी वाला है, अच्छा दाढ़ी वाला है, वालेकुम सलाम ब्रदर। ठीक है, इतना मसला है कि आप ऑकवर्डनेस हो जाती है। तो हम ट्रेनिंग में क्या करते हैं कि आप अपने घर वालों से कहें, फ़ोन करें, अभी फ़ोन करें और अपनी बीवी से कहो क्या मेरे से खुश हो। आपको पता है आंसू से रोते हैं लोग, जवान मत सर अब कुछ करा ले, ये ना कराएं। ये सवाल कैसे पूछूं मेरे से खुश हो, फिर हमने कराते हैं। फिर जब पूछा एक दफ़ा नहीं, कम से कम 200 दफ़ा ऐसे हुआ है। लड़की को उसने बेगम को कॉल किया, स्पीकर पर डलवाता हूँ ना मैं कि सबके सामने पूछ, चल कौन सा मैंने कोई ऑल फॉल बात करने के लिए कहा है, मेरे से खुश हो, ये कोई पूछे सवाल है। फ़ोन किया बंदे ने, जी आप मेरे से खुश हैं, मैं बस एक सवाल पूछना था। आगे से वो बीवियाँ चीखें मारती हैं, अल्लाह ब्याह कर लेते ही। बीवियाँ ये कहती हैं कि ये वाला सवाल क्यों पूछा इसने मेरे से कि मेरे से खुश हो। इतना नाइस हो गया, इसका मतलब है चोर है। 100 में से 95 बीवियों ने पूछा है क्या सर शादी कर ली आपने। क्यों? ये सीधी बातें जो है ना, सीधी बातें, ये करने के पीछे हमारी कल्चर के खिलाफ, हमारा कल्चर इसके खिलाफ है कि भाई
ये बात करेंगे तो अजीब लगेगा। नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस इरशाद फरमाई और मन का ही तोड़ दिया कि नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा, अब गौर सुनना, इस असल में उर्दू में वो लफ्ज़ है नहीं और लोग कहते हैं सर अंग्रेज़ी बहुत बोलते हैं। उर्दू में ये लफ्ज़ नहीं है जो नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, सिर्फ अंग्रेज़ी में ये लफ्ज़ है। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि शैतान बुराई को कूल करके बताएगा आपके सामने। जो अरबी में लफ्ज़ है ना उसका मतलब उर्दू में है ही नहीं। कूल का उर्दू बताएंगे, कूल का उर्दू आप बता दें। पाकिस्तान में ना मादी उर्दू, कूल की उर्दू बताएं, ठंडा ही निकलता है ना, इसके अलावा तो निकलता नहीं है। मगर इंग्लिश में हर एक को पता कूल का मतलब क्या है। नबी इस्लाम ने इरशाद फरमाया कि वक्त आएगा कि बुराई को शैतान कूल कर देगा, कूल करके दिखाएगा। ये है वो 4 लड़कों में खड़े होकर इस्लाम की बात करना कि यार अनकूल है। भाई बच्ची डिस्कस हो रही है, तू अल्लाह रसूल की बातें शुरू कर रहा है। सोचें जरा, अनइमेजिनेबल हो जाता है ये दीवार क्रॉस करना, ये ऑकवर्डनेस होता है। यहाँ पे अकूलु कौलन सदीदा की चाबी लगती है। नबी अलैहिस्सलाम कैसे उस चाबी को हाथ में पकड़ा रहे हैं कि भाई शैतान ने कूल किया हुआ है, सीधी बात ही रहेगी, अच्छी बात ही रहेगी, चल शाबाश जस्त लगा। जिस दिन आपने जस्त लगाई, कोई मैं आपको मार्फत की बात बताने लगा, मैं कोई सूफी नहीं हूँ। आप यहाँ पे जस्त लगा रहे होंगे अल्लाह के लिए, और जब खिज़र अलैहिस्सलाम या कोई और मामला अल्लाह ताला अपने घर वालों के लिए कहीं और कोई और कर रहा होगा। इस तरीके से बैलेंस हो रहा होगा हर जगह पे कि तू किसी की हेल्प कर रहा है, कोई तेरी हेल्प कर रहा होगा। लालच दे रहा हूँ आपको, सूफी तो नहीं यहाँ पे कोई बैठा हुआ, उसको पता है इसका। मैं आपको फिर बता दूँ, एक दफ़ा आपने हिम्मत की ना, आपके वो वाले काम शुरू हो जाएंगे कि लोग आपको लीडर मानना शुरू कर देंगे। मैं ना ये जब जोंग की ना IDP नहीं, ये जो ज़रबे अज़ब चल रही थी, तो IDP जितने भी थे ना ये लोअर पंजाब में और सेंट्रल पंजाब में सेटल किए जा रहे थे। तो जोंग वालों ने ना उनको वो दी हुई थी नहीं उनका जो मंथली स्टाइपेंड था ना, वजीफ़ा, वो जोंग के जिस तरह ईजी पैसा नहीं है टेलीनॉर का, इस तरह जोंग का टाइम पे होता था, तो अब बंद हो गया। तो वो टाइम पे के थ्रू अकाउंट खुला हुआ था उनका। तो मैं जोंग में था उस वक्त, तो हम ना इनके साथ बड़ा इंटरेक्शन करते हो रहे थे। तो मेरे बड़ा शौक था कि मैं लीडरशिप का ट्रेनर हूँ, तो मैं जाके ना, क्योंकि इनकी लीडरशिप बड़ी मशहूर है, कबाइल की जो लीडरशिप है ना इनकी, प्रॉपर एक मैकेनिकल से। आप में से पठान तो नहीं है कोई, ठीक है? तो पठानों के अंदर ना जो कबीला बनता है ना, तो कबीले की जो जिरगा और उस बंदे का जो इंतखाब किया जाता है, वो एक बहुत क्लियर प्रोगेटिव के साथ किया जाता है। बहरहाल अब पंजाब में ये सिस्टम नहीं है, इसलिए मैं आपको समझा देता हूँ। तो मैं एज अ स्टूडेंट उससे कहा ना, वो 12-14 कबीलों के साथ में बैठा। कबीले मतलब छोटे छोटे ख़ानदान जो वहाँ पे, क्योंकि ख़ानदान के हेड के ऊपर ना वो अकाउंट खुलता, तो उधर से पैसे ट्रांसफ़र होते हैं। 12,000 या 15,000 रुपये महीना होता था इनका। तो मैं जाके उससे पूछा कि यार आप लीडर कैसे चुनते हैं? आपकी लीडरशिप जो है ना बहुत, और पूरी दुनिया को आपने नथ डाल के रखी हुई है, ना इंग्लैंड से आप फतह हुए, ना अमेरिका से आप फतह हुए, क्या करते हैं आपके, कहाँ से आता है आपके पास? एक ही जवाब दिया 8 अलग अलग ख़ानदानों ने, एक ही जवाब। कितना आसान था मुझे पता ही नहीं था, दुनिया हम कितनी मुश्किल कर बैठे। मैंने कहा कैसे लीडर चुनते हैं? कहता है इतना तो इसमें कौन सी साइंस है यार, हम तो, अब मैं आपको जान के रोक रहा हूँ ये बात ताकि आपकी ज़रा क्यूरियोसिटी बनी रहे, हम तो बस ये देखते हैं और लीडर चुन लेते हैं। अगले से पूछो, हम बस ये देखते हैं तो लीडर चुन लेते हैं। बंदा अगर उस बंदे के अंदर ये है तो वो लीडर नहीं है। वो क्या था, हर बंदा वही बोल रहा था। सोचिए ज़रा, गौर सुनना है इस वक्त जवानों, आपके लिए बात बता रहा हूँ। मैंने कहा कि क्या करते हो लीडर चुनने के लिए? कहता है हम बस एक चीज़ देखते हैं, ये बंदा गीबत तो नहीं करता। मैंने कहा क्या गीबत, उसका क्या ताल्लुक है लीडर से? कहता है जो गीबत करता है डरपोक होता है, वो मुंह पे सीधी बात नहीं कर सकता, पीछे करता है जाके, और हर गीबती पहचान में होता है। हर बंदे की अल्लाह ने रेडार बनाया हुआ है, गीबती पहचाना जाता है, क्योंकि जाहिर है हम सही तो करता है। तो जो इसने आज तक गीबत नहीं की, वो सबसे मुनफरिद होकर ऊपर आ जाता है कि यार ये बंदा किसी के पीठ के पीछे नहीं, सीधा जाके फायर करेगा मुंह पे कि भाई तूने ये काम किया गलत है। कूलू कौलन सदीदा की ताकत देखें, लोगों से नहीं डरता, अल्लाह से डरता है बस। ये है, इतनी ताकत अल्लाह ने इंस्टॉल की हुई है कि अगर आप गीबत नहीं करते, लोगों ने आपकी ऐसे जो है ना पूजा शुरू कर देनी है कि ना ये ताकत इसके पास है। कोई, मैंने कहा ना, तलवार गोली की ज़रूरत नहीं है इंसानों को फतह करने के लिए। अल्लाह ने ताकत न्यूक्लियर रिएक्टर के तौर पे हमारे अंदर दी है, और उस न्यूक्लियर एनर्जी के इक्वेशन लोगों के अंदर दी हुई है कि सॉल्व, वो इक्वेशन आपके साथ कॉम्बिनेशन में इक्वेशन बन रही है, सोल्यूशन बन रहे हैं, जादू के पोशन बन रहे हैं। मगर हम नहीं, बस हम समझ नहीं रहे। ये जेनिफर लोपेज बताएगी कौन कितना कूल है, नहीं।
हमें पता है कि ये वाली लड़ाई में सिर्फ वो बंदा ठीक है जो उस वक्त बात कर दे जब बात की ज़रूरत थी। इंसानों का फतह करने का यही तरीका है ना, जब जिस बात की ज़रूरत है उस वक्त कर दी, सीधी बात थी कर दी। तो सो ये 4 बंदे हों या 400 हों, जब खुद सोचें नबी अलैहिस्सलाम पहाड़ी के ऊपर चढ़े, उन्होंने कहा ना कि इकट्ठा हो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या दावत है। सोचें ज़रा, ऑकवर्ड नहीं हुई, अल्लाह की कसम ऑकवर्ड ही, कैसे सबूत? अबू लहब ने क्या बकवास की थी उस वक्त, याद है आपको अबू लहब का जुमला? खानदान ऐसे ही बोलता है, लोग क्या कहेंगे वाला पूरा का पूरा सीगा पुत्र लगा, तूने इसलिए बुलाया हम पे, नाउज़ बिल्लाह आगे से उसने बकवास भी की। ये ऑकवर्डनेस को क्रॉस करेंगे, आसान हो जाएगी राइट। उसके बाद फिर हर बंदे से कहना अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के लिए कदर आसान इसलिए था कि हम लोग सरदारों को तो मैं बता चुका हूँ, आप और क्या करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, आओ ज़रा देखते हैं। फिर अब बात वो उसे कहते हैं ना अवामी हो गई अब तो बात, अब तो मैंने ऐलान कर दिया है, अब किस बात का डर? और जिस बंदे ने अल्लाह की बात करनी होती है ना, 2 नंबर लोग उससे इतना डरते हैं ना, वो मैं आपको बता नहीं सकता। करके देखना था ग्रुप्स में, ये जितने भी बदफेल लड़के होंगे ना, वो 10 दफ़ा सोचेंगे आपसे किसी किस्म की गलत बात करने में। मेरे एक सर्कल में एक बंदा मशहूर है मेरे अहबाब में, वो मशहूर सिर्फ इसलिए कि वो ग़ीबत नहीं होनी चाहिए सर, ग़ीबत नहीं, तकिया कलाम उसका, उसके सामने खड़े होकर ना कोई और ग़ीबत नहीं करता, हालांकि उसको भी याद के मैंने ये जुमला, ये टैग लग जाता ना कि यार ये बंदा ग़ीबत नहीं सुनता, वो ऐसे करता होता है ग़ीबत नहीं, जैसे वो म्यूज़िक में नहीं सुनते होते, नहीं म्यूज़िक नहीं सुनना, बिल्कुल नहीं, ग़ीबत ना करें। क्योंकि ये बात असूल में याद रखिएगा, ग़ीबत सुनना भी उतना ही बड़ा गुनाह है, खाली ग़ीबत करना नहीं, ये ध्यान में रखिएगा। आप अलाउ कर रहे हैं तो अगला कर रहे हैं ना ग़ीबत। नबी हज़रत उमर बिन खत्ताब के पास अली बिन अबी तालिब खड़े हुए हैं और आई थिंक अब्दुर्रहमान बिन औफ खड़े हुए हैं, गपशप चल रही है। इतने बंदे ने दरवाज़ा खोला है और आके पैरों में गिरा और चीखे मारना शुरू हो गया कि यार मेरा कफ़ारा बता दें, मुझसे गुनाह हो गया, मेरा कफ़ारा बता दें। तीनों सहाबी ने देखा, एक बंदे उठा गया उसको, क्या हुआ है? या अमीरुल मोमिनीन मुझे कफ़ारा बताएं, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे कफ़ारा बताएं। क्या किया है? ज़ना हो गया। उमर बिन खत्ताब ने कहा रो तो तू ऐसे रहा, ग़ीबत करके आया है। ये है ग़ीबत का लेवल। क्यों ग़ीबत होती है, क्यों बात बता रहा हूँ? क्योंकि कूलू कौलन सदीदा नहीं हो सकता हमसे, इसलिए ग़ीबत करते हैं। बस ये एक एट्रीब्यूट है एक मुसलमान का कि जब मसला देखें आप एटलीस्ट सबके सामने बोलने, हाल तो हार से पकड़ेंगे आप, मगर आप बोलने वाली ताकत हो। अभी आप ख़ानदानों के अंदर तो नहीं आप थप्पड़ मारना शुरू कर दें किसी को, आप बताएंगे कि भैया ये चीज़ गलत है, आप असूल तो यही है बस। काश की ऐसी बीवियाँ हमें मिलें, काश की ऐसी माएँ हमें मिलें। समझे, ये असल में ताकत जो है ना चूस ली गई घर से। बाप अपनी बीवी के हमें अपने वालिदैन, अपने हमारे जो वालिद साहब हैं, वो हमारी वालदा के सामने सीधी बात पर आसानी से कर लेते हैं। कमज़ोर होती है माँ, समझे। जिस दिन हमारी माओं ने हमारे बापों के सामने कहा ना मेरे घर में ये बदफेली नहीं चलेगी, ये हराम माल नहीं आएगा, उस दिन बच्चे में ताकत आएगी। कोई ये ऐसे बात करते होते, समझे। ये ताकतें दें अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को कि भाई सब कुछ कर लेना मगर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी, साथ खड़ा हूँ तेरे। ज़्यादा क्या होगा, तलाक होगी, साथ खड़ा हूँ तेरे, फिर भी शादी नहीं होगी, फिर भी तेरे साथ खड़ा हूँ। तेरा मेरा तो अल्लाह ने रिश्ता बनाया हुआ है, तेरे शोर का तो हम भी इस रिश्ता ढूंढ रहे हैं ना। ये जब औरतों को ताकत मिलेगी ना कि हाँ खैर है, जब तक भाई जिंदा है या बाप जिंदा है या बेटा जिंदा है या जो भी जिंदा है, तब तक मैं सीधी बात करने नहीं डरूंगी, मैं ब्लैकमेल नहीं होने वाली। तब वो बच्चे, कमज़ोर औरत बुज़दिल बच्चा पैदा करती है, याद रखना। ताकतवर औरत बहादुर बच्चा पैदा करती है। हम इसीलिए डरे में, सहमे में कि यार बॉस माइंड कर जाएगा। मैं आपको एक और छोटी सी मिसाल देकर अगले सवाल में जाता हूँ। जब कोई शख्स दाखिल हो, इस्लाम के वतीरे असूल के ख़िलाफ़ है, मिजाज के ख़िलाफ़ है कि हम खड़े हो जाएं, कोई भी आ जाए बेशक खड़े हो जाएं, ये इस्लाम के असूल के ख़िलाफ़ है। 2 दफ़ा ऐसा वाक़या हुआ है, दूसरा मुझे याद नहीं रहता, हमेशा मैं एक वाक़या कोट करते हैं। और साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह अन्हु को जब लाया गया ना, तो ज़ाहिर है वो तो शहीद होने वाले थे, बस उनको उठा के ला रहे थे क्योंकि बाजू उनका यहाँ से यहाँ तक कट चुका हुआ था, एंड ही वॉज अबाउट टू गो। तो नबी इस्लाम ने फिर औस से कहा कि कुमू, खड़े हो जाओ अपने उस सरदार के लिए। समझने, ध्यान रखना, वरना नबी इस्लाम के लिए भी सहाबी नहीं खड़े होते थे। इस्लाम किसी भी एक इंसान को दूसरे इंसान से इस तरीके से मुनफरिद नहीं करता कि नाउज़ बिल्लाह जो सिर्फ अल्लाह का हक़ है कि हम अल्लाह के सामने क़याम करते हैं बस, और किसी के इंसान के नहीं। अब दफ्तर में
दफ्तर में बॉस एंटर हो रहा आपके, अस्सलाम वालेकुम सर, सोचें क्या गुजरेगी। आप चलो हिम्मत किसे कहते हैं? हिम्मत ये नहीं होती कि यार ये क्या लड़कियां डिस्कस कर रहे हो या पोर्नोग्राफी डिस्कस कर, नहीं नहीं, ये तो छोटा सा काम है। हिम्मत होती है बॉस सामने, अस्सलाम वालेकुम सर, तमीज़ से करें आप, मगर खड़े नहीं होंगे सर, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म दिया हुआ है। और बॉस अगर अल्लाह का बंदा हुआ तो आपके माथे को चूमेगा आके कि काश ये हिम्मत मेरे अंदर होती। अगर वो अल्लाह का बंदा नहीं है और वही इब्लीस है जो किबर करता है कि मेरे होते हुए कोई खड़ा नहीं हुआ, तो फिर आपकी वही वाला वो कैसे कहते हैं, जंग वही आपने खेली जो नबी अलैहिस्सलाम ने खेली थी सरदारों के साथ। आपको तो बड़ा लेवल मिल गया फिर, मगर हिम्मत वही चाहिए होती है। अब मैंने आपको 3-4 प्ले ग्राउंड बताएं जहाँ पे प्रैक्टिस करें आप इस हिम्मत की, आपको पता चल जाएगा कि इतना ज़्यादा बड़ा मसला नहीं था। अपने घर में हमने प्रैक्टिस करके पहुँच सकते थे। तो उसमें तो हम यही डिसाइड करते हैं कि एक हमारे पास अफराद भी हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जो सेकुलर नहीं है, दीन को समझने वाले हैं, तो उनके लिए एक अल्हम्दुलिल्लाह एथिकली तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो आपने जो है ना बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया है। तो हम इनको मतलब ग्राउंड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सोशल हवाले से, जो कि हमारा पॉलिटिकल जिस तरह एक पूरा बिहेवियर है और सारा कुछ जो चल रहा है, तो इसमें इस चीज़ों को हम कैसे जो है ना ग्राउंड पे ग्रास रूट लेवल पे इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या हमें जो है ना बताते हैं कि क्या उसको किस तरह हम उसको अमली तौर पे कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी एक यूसी लेवल है, ठीक है, तो उसके अंदर हम यूसी क्या? ये यूनियन काउंसिल जो चेयरमैन कैसे हम उनको दे सकते हैं जो अचीव करें मोहल्ले की सतह पे, कैसे किस तरह उस चीज़ को हम जो है ना इम्प्रूव रिफॉर्म्स कैसे ला सकते हैं। याद रखना, सितारे के पीछे सैयारे आते हैं उसके गिर्द घूमने के लिए, सितारा नहीं सितारों के पीछे जाता। ये मैं आपको फिर बता दूं, जिस वक्त आप, मैं अभी आपको बताऊं 3-4 वीडियोज़ रिलीज़ हुई थी हमारी अभी, तो तहरीक इंसाफ के 3-4 लोगों की मुझे कॉल भी, मुस्लिम लीग के भी, कौन यूथ लीडर हूँ, प्रेसिडेंट हूँ इधर का, मैंने ये काम करना है सर जो आगे कर रहे हैं, मेरे पास यूथ आता है, मैंने इनको अल्लाह की बात सिखानी है ना, तो मुझसे क्यों सीख रहे? सर आपकी वीडियो देखी थी। अच्छा, अट्रैक्शन अल्लाह के दीन के अंदर इतनी है कि खुद आपके पास ये लोग आएंगे, फिक्र नहीं करें। पॉइंट इज आप प्रैक्टिस में ला रहे हैं कि नहीं ला रहे, समझे? बस जिस दिन आपने प्रैक्टिस शुरू कर दी ना, आप छोड़ें दूर कहाँ जाना। आप खुद जिस दिन 4 नमाजें पढ़ी थी, सारे दुनिया आपको मौलवी कहना शुरू हो गई थी। इंसान टैग लगवाते ही लगवाता है अपने ऊपर, बस उसके अमल के अंदर कंसिस्टेंसी आना शुरू है, लोग उसको टैग लगाना शुरू करते हैं। फिर जब वो, मैंने आपसे कहा ना, खाली नमाज से आप मोमिन नहीं होने वाले, ये सबको पता है, हम सबको नमाज है, मौलवी हो जाएंगे, मोमिन नहीं होंगे। मोमिन तब होंगे जब रास्तबाजी आएगी, सीधी बात करने की हिम्मत आएगी आपके अंदर, ठीक है? लोग आपसे डरना शुरू हो जाएंगे। मोमिन से हर इंसान डरता है, यहाँ तक कि मोमिन से दूसरा मोमिन भी डरता है, याद रखना। मोमिन इतनी जर्री चीज़ होती है, आम बंदे की तो कोई औकात ही नहीं ना। मोमिन दूसरा मोमिन से कैसे डरता है कि मैं इसके होते हुए अपना स्टैंडर्ड, कहीं मेरा स्टैंडर्ड टेस्ट हो रहा है इस वक्त, समझ रहे? इस लेवल का एक टेरर होता है मोमिन का कि इस बंदे से कोई कॉम्प्रोमाइज़, कोई नहीं, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कॉम्प्रोमाइज़ की। मैं अभी एक बंदे से, मेरे क्लाइंट में बात कर रहा था, तो मैंने कहते हैं कि यार मेरी बीवी के साथ मसाइल हैं कि वो उसको रिस्पेक्ट नहीं है। मैंने कहा क्या हुआ? कहता है यार वो आजकल ना वेबसाइट खोली होती है तो हर तरह की तस्वीर आ जाती है वेबसाइट पे, तो सर्च इंजन नहीं खोला था मैंने, तो मेरी बीवी कमरे में आई और कहती क्या बेहया किस्म की वेबसाइट खोली हुई है, और उसने चाय उठा के लैपटॉप पे फेंक दी। मैंने कहा कितनी दफ़ा हुआ वाकई? कहता है यार 3-4 दफ़ा हुआ है। 3-4 दफ़ा खोलेगा वेबसाइट तो बीवी को शक ही होगा फिर, मगर तेरी बीवी के ने ये जो बात की है ना, उसका तरीका शायद गलत हो। काश कि ऐसी बीवियाँ हम सबको मिलें कि जिनके होते हुए हम किसी किस्म की ऐसी वैसी साइट नहीं खोल सकते। मैं यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था, आप ही की इस रोड के एंड पे है, छोड़ दें आप वीडियो, पता नहीं कहाँ कहाँ जानी है। मैं लेक्चर दे रहा हूँ, मास्टर्स की क्लास है, MBA की क्लास है लिटरली यार, तो लड़के इस तरह बिठाए हुए, लड़कियाँ उस तरह बिठाई हुई। मैं गया हूँ, और ये अभी का वाक़या नहीं, पुराना वाक़या, मतलब 2 साल हो गए इस वाक़े को। और लड़के ने एक दाई कोई फाश किस्म की वेबसाइट लैपटॉप पे खोली हुई और बैठा हुआ बस साइड पे, और मुझे देख के ऐसे कर रहा था। तो कुछ ज़्यादा ही मैं किसी को पसंद आ जाऊँ, ये भी नहीं हो सकता ना। तो मुझे भी शक हो गया कि इतना तुझे मुस्कुराहट आ रही है मुझे देख के। तो मैं बात करते करते एंड तक गया हॉल के,
और मैंने देखा कि क्या तू लैपटॉप तो चला रहा था, काम अपना पूरा कर रहा है। मैंने कहा खड़े हो तो बेटा सुनो, क्या चाहते हो दुनिया से? कहता मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया। मैंने कहा मैं एक लेक्चर के लिए आया हूँ, तुम यूनिवर्सिटी में आए हो, कोई तो कुछ को मामला होगा, दुनिया से क्या चाहते हो, ये तुम क्या कर रहे हो? कहता मैं कुछ भी नहीं कर रहा सर। मैंने कहा मैं बता दूँ क्या कर रहे हो? कहता नहीं सर। मैंने कहा तो फिर छोड़ो इस बात को कि तुम क्या कर, वाई आर यू डूइंग दिस इज द क्वेश्चन, व्हाट आर यू डूइंग? के तो मैंने तेरा पर्दा तो नहीं उठाना मैंने। इतने में लड़कों में शोर शुरू हो गया, लड़कियों में भी कि हो मैंने लड़कियों की तरह देखा, तुम्हें क्या है? पता चला सर वो भाभी कमरे में है, उस लड़के की होने वाली बीवी लड़कियों के सेक्शन में बैठी हुई है। एंड शी सेड सर, लड़कों ने मुझे बताया ना कि सर वो लड़कियों भी बताएंगे सर ये उनका क्या चाहते का आंसर ये है, बैठा हुआ है, ये चाहता है दुनिया में, वो उस लड़की से शादी करना चाहता है। मैं बाबा पूछ रहा ना दुनिया से क्या चाहते हो? जी ये चाहता है। एंड ऐसे तेरी होने वाली बीवी कमरे में मौजूद है, तुझे उसको पता है कि तू क्या कर रहा है? कहता है जी सर उसको पता है, आप उसकी टेंशन ना लें। एंड आई लुक्ड एट द गर्ल एंड आई सेड तुम्हें पता है वो क्या कर रहा है? कहती हाँ सर लड़के ऐसे ही होते हैं। ना तेरे पास लड़के ऐसे होते होंगे भाई, हमारे पास लड़के ऐसे नहीं होते। और ये है वो औरत जिसकी वजह से लोस्ट, जिसको मैं कमजोर कह रहा हूं, जिसकी वजह से बुज़दिल बच्चा पैदा होगा तेरे घर। तेरे लो स्टैंडर्ड्स की वजह से तेरे बच्चा और भी लो स्टैंडर्ड में पैदा होगा। तूने कॉम्प्रोमाइज किया, भाई बंदा ऐसा है। तेरे होते हुए तो इसके चक्के छूट जाने चाहिए कि मैं इसके होते हुए क्या किसी चीज कर रहा हूं। सो बहुत गौर से समझना, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारी बहनें हमारे घर के अंदर हमारा माहौल लिफ्ट करने के लिए होती हैं। उनके होते हुए गाली नहीं निकलती मुंह से किसी गाली गलोच बंदे की। आपने नोट नहीं किया कितना मर्जी बड़ा गाली गलोच वाला बंदा हो, औरतों को देख के चुप हो रहा कि नहीं यार यहाँ पे नहीं। इस लेवल की बरकत अल्लाह ने वही भी औरत में रखी हुई है कि वो अपनी सैंक्टिटी को बरकरार रखती है। ग्रेस उसकी कॉम्प्रोमाइजेबल नहीं है। मोहल्ले को छोड़ें और रोड के ऊपर भी कोई लड़ाई हो जाए और लड़की हो तो पीछे हो जाते हैं लोग कि नहीं यार कोई एक इस लेवल पे नहीं मैं जा रहा कि एक लड़की के साथ में कोई नाजेबा हरकत, वो भी दस्त दराजी कर दूँ कि कोई हाथ उठा लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। सो घरों में अंदर अगर माहौल नहीं इंटैक्ट हो रहा तो बाहर तो फिर गदर मचना ही मचना है। सोचें ज़रा कि जिसने उस स्टैंडर्ड को ब्रीच कर दिया है कि मैं बेगम के सामने होते हुए कि नाजेबा वेबसाइट खोल रहा हूँ, उससे क्या बईद होनी कि वो क्या करेगा दुनिया में। वो तो चलता फिरता बिल बोर्ड ऐसी कामों का, उसको तो शर्म आया बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। मगर चलें उसको तो हो गई। अब जब वो बच्चों की परवरिश हो रही है तो माँ ने पहले ही एक्सपेक्ट किया यहाँ आदमी तो होता ही ऐसा है। किसने कहा आदमी ऐसा होता है? Somebody told her, convinced her। वो कमज़ोर थी, मान गई। बस कमज़ोरी लोग ऐसी बात मानते हैं, नहीं तो आप कह के दिखाएं किसी को, लग पता जाएगा कि ताकतवर बंदा जवाब कह देता है कि क्या खोला है तूने मेरे सामने, क्या कर रहे हो मेरे सामने। हम तो किसी लेवल के ऊपर, ये क्या नाम था उनका, खादिम साहब, पूरी कौम उनको इसलिए नहीं फॉलो कर रही, आधी कौम तो गाली क्यों देता है? बाकी के 99% बातें डिलीट कर दो, क्यों गाली देती? कई जगहों पे तो बनती भी नहीं जाने देते थे ना गाली। कोई भी होता था जिन चीज़ों में उन्होंने दिए, कोई भी होता वहाँ पे दलकारी चीज़। मगर चले किस लेवल के ऊपर स्टैंडर्ड सेट हो जाए कि अल्लाह का काम मानने वाला बंदा है तो तुझसे हल्की सी भी गलती बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। स्टैंडर्ड नहीं कॉम्प्रोमाइज होने देंगे तेरा। इतनी सेंसिटिव चीज़ है कि अल्लाह रसूल की बात हो रही है तो कौम साइकोलॉजिकल डिसनेस में चली जाती है कि नहीं ये कैसी बात करते करते गाली क्यों दे दी? टीवी बंद कर दिए लोगों ने, उनके खिलाफ शुरू कर दिया कि नहीं ये क्या बात की। कितना कोई हाई स्टैंडर्ड अल्लाह ताला का निज़ाम खुद अपना स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन करता है। सो जिस वक्त आपके स्टैंडर्ड्स मैच्योर हो जाएंगे, लोगों ने आपके आने से पहले सफाइयाँ करनी है। ये होता है मोमिन का लाइफस्टाइल। कमरा पहले से साफ हो रहा होगा, दोस्त होंगे आपके, चीज़ें छुपा रहे होंगे, जैसे कोई साहबी इंटरव्यू लगा। ये वक्त आ सकता है आप में से 4 या 5 दिन कंसिस्टेंट एफर्ट दिखाएं, देखें आपके माहौल में कैसे करेक्शन शुरू हो जाएगी। आपके सगे दोस्त, बचपन के दोस्त भी सिगरेट छुपा रहे होंगे तो चीज़ें छुपा रहे होंगे कि वो दोस्त आ रहे यार उसके सामने। ये कैसे होता है? हफ्ता 10 दिन की मेहनत है बस, ज़्यादा नहीं। फिर लोगों के ये वाले जो है ना तौरतवार आपके स्टैंडर्ड्स खुद इम्प्रूव करवाएंगे। मेरा एक जानने वाले कहते हैं यार मैं ना दीन के बारे में कोई भड़क मार जाता हूँ जब भी 6 बंदों में बैठा हूँ, ताकि अगली दफ़ा मिले तो पूरी करनी पड़े। कह रहा अपने आप में लोगों को अपने ऊपर चेक बनाया हुआ है कि लोग कहेंगे अच्छा ये पहली बात आइंदा मैं नहीं कर सकता। कहता इसके अलावा मेरे से होता नहीं यार।
अगर मैं आजीज़ खेलूँगा ना तो लोग कहेंगे हाँ ठीक है आजीज़ सा बंदा है, कभी ये गलती होगी कभी कहते नहीं, ऐसी भड़क मारूंगा कि जैसे हैदर करार के बाद मेरा नाम आएगा। साहिल भाई, मेरी भी आदत है स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने की। मैं आपसे लिया हुआ टाइम जो हमारा है उसको लूज़ भी नहीं करना चाहता और दोबारा बेगम और बच्चों के सामने माँ से मार भी नहीं खाना चाहता आज। तो मैं चाहूँगा कि टाइम हमारे घर के एक टाइम है ना, उस टाइम तक मुझे पहुँचना पड़ता है, वरना मेरे पे गेट बंद हो जाएगा। तो और मेरी भी आदत है मैं तो और दूसरी बात आपने जो बात की इससे मैं बड़ा एग्री करता हूँ। हमें भी वालिदा ने बचपन से यही सिखाया है कि यार वैसे आपकी बात में काटता हूँ, पठानी में ना अल्लाह ताला का करम है, पंजाबी को भी पता है, सिंधी पठानी में एक ताकत है, वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। वैसे पूरी कौन फील कर रही है पठान में वो ताकत लूज हो रही है। ऐसी आपको भी पता है, मेरे आधा के पश्तो तक छोड़ना शुरू हो गए, मगर वो ताकत लूज हो रही है। आपने अपने घर में इंटैक्ट रखनी है वो ताकत। आपको पता है 80s 90s के बाद पहली दफ़ा मैंने कभी लाइफ में, मेरी जनरेशन ने पठानी देखी नहीं थी कभी। हमें कभी पठानी नजर नहीं आई थी, पता है इतना ऐसे ही पर्दा होता था। बिल्कुल ऐसे ही। आप हर वीडियो में दूसरी लड़की पठानी है, बिल्कुल ऐसे ही। ये बहुत ध्यान में रखिए, इस कौम ने अपने आप को इंटैक्ट रखा था, मगर बस कैसे तूफान आता है तो सब फिर बहना चाहिए। और साहिल भाई, आपने दूसरी बात जो की थी कि जैसे तारिक मसूद साहब और इंजीनियर साहब ये बातें करते हैं उसको लिया जाता है। मैं एक मतलब कॉलेज का को एजुकेशन में पढ़ा हुआ लड़का हूँ, सिंगिंग वगैरह करता था एक टाइम पे। तो जब मैं इस फील्ड में आया तो ऐसे ही हुआ मेरे साथ कि मैं किसी से बहस नहीं करना चाहता था मसले की हिसाब पे या, लेकिन एक दिन अगर किसी से होगी तो 3 दिन मैं डिप्रेशन में होता था कि ये क्यों हुई यार, मुझे नहीं करना चाहिए था उसके साथ, हालांकि जी दीन की बात पे कोई भी हो। लेकिन वो करते 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 भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा हो गया कि मैं मार्केट में सुबह के वक्त अगर तालीम कराता हूँ ना तो कुछ मसाले के भाई हैं वो आके मुझे बड़ी सुनाते हैं, तो मैं उसको फ़न में ले लेता हूँ, देख यार कैसा जलील करके गया, देख यार ऐसा करके गया। फिर उन्हीं के पास दोबारा जाके सलाम करता हूँ, हालांकि मुझे पता है वो सलाम का जवाब मुझे नहीं देते। ऐसे बहुत होता है। अच्छा, अब मेरे एक सवाल ये है, क्या ये इतनी सेल्फिशनेस हम में क्यों है? मिसाल के तौर पे अगर मैं एक काम सीख रहा हूँ और मैं कल को अपना फ्यूचर ब्राइट करना चाहता हूँ, दुकान डालना चाहता हूँ, हर बंदा यही सोच रहा है कि मैं अपनी दुकान से जो है, दुकान आएगी मेरी, फिर मैं गाड़ी भी लूँगा, उसके बाद मैं घर भी बनाऊँगा, उसके बाद मैं ये भी करूँगा वो भी। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि अगर मैं दुकान डालूँगा उससे इतने यतीमों के घर भी चलेंगे, या उससे इतने मदारिस को राशन जाएगा, या उससे ऐसे वेलफेयर के काम हुआ करेंगे। इतनी सेल्फिशनेस क्या सिर्फ वसवसों से आती है, या फिर इंसान के अंदर भी कोई ऐसी चीज़ है कि जो इसको इतना सेल्फिश बना देती है? असल में तो इंसान के अंदर ही है, तो नफ्स जो कहते हैं ना, ये अंदर ही है। वसवसा उस नफ्स को हवा देता है, नफ्स को अंदर को मतलब आग में तेल डालता है। शैतान का और कोई काम नहीं। शैतान ने आखिर में जब जवाब देना ना अल्लाह को कि मैं इनके जिस्मों पे मेरे हाथ के निशान दिखाओ, किसको पकड़ा है मैंने? कभी किसी एक बंदे का हाथ पकड़ा तो बताएं मुझे, मैं हाजिर हूँ। ये खुद अपनी मर्जी से आते रहे और मेरा नाम लगा रहे। शैतान का आखिरी दलाल है, ठीक है। तो वो सिर्फ हवा ख्याल देता है उस नफ्स को कि ये भी तो हो सकता है, वो हमारी फितरत में। लेकिन अगर हम खतरे से हम ना डरते होते तो रोड भी ना क्रॉस करते, मर जाते। बचपन में ही मर जाते स्कूल जाते हुए, मगर हर वक्त खतरे से हम डरते थे कि ये गाड़ी वाला रोकेगा नहीं, रुक जाओ। ये जो खतरा है ना, ये उसी नफ्स की उस एक मैनिफेस्टेशन है। और वो क्या है कि यार ये दूंगा तो पैसे, मतलब मेरा अपना खर्चा नहीं चलेगा, इसको दे दिया तो इसकी हेल्प की तो मेरा पेट काटना पड़ेगा इधर, या मेरे बच्चों का ये काम हो जाएगा, इससे बेहतर तो ये मैं कर लूँ। मतलब 100 रुपये के पीछे भी हमने सब्सटेंशियल सब्स्टिट्यूट रखा है कि ये इसको दे, इससे बेहतर है कि मैं वो ना कर लूँ। मतलब 100 रुपये के पीछे भी हमने एक मसरफ़ रखा हुआ कि इससे भी बेहतर मसरफ़ है। वो क्या, वो मफाद परस्ती में आ गया। सो बहुत फितरी अमर है, इसी फितरत को तोड़ने का नाम दीन है कि अगर मिल्लत का लफ्ज़ निकाल देंगे तो फिर फ़र्द ही फ़र्द खेलेंगे सारे, और फ़र्द जो मर्ज़ी हो जाए
फ़र्द नहीं बचने वाला। जिस कौम ने अफराद की तफरीद की है मारी गई। जिस कौम ने मिलत की बात की, अब देखें यहूदी, पूरी दुनिया के सारे यहूदियों के लिए उन्होंने मुल्क बनाया। आपको पता है यहूदी पैदा होता है बाय डिफ़ॉल्ट इसराइल का पासपोर्ट इशू होता है उसका। पाकिस्तान में पैदा हो पिंडी में, इसराइल का पासपोर्ट इशू हो गया उसका। मिलत इसे कहते हैं। वहाँ पे बर्मा के बंदे आते हैं और हम गोलियाँ मार के भगा देते हैं कि साइड बैठो, ये पाकिस्तानी हैं, हम बंगाली हैं। हम मिलत कहाँ से गई? सेल्फिशनेस है ना, और क्या है। और फिर बंगाली उस औरत को वोट भी पड़ते हैं बंगाल के लिए। इसने देख क्या कितनी ट्रू बंगाली है। एक सेल्फिश दूसरे सेल्फिश को इसलिए हेल्प कर रहा है क्योंकि सेल्फिश कभी सेल्फिश की हेल्प नहीं कर सकता यार, इसीलिए तो वो सेल्फिश होता है, ठीक है। वो इसलिए कहता है कि शुक्र है ये मेरे मफाद में फ़ायदेमंद है, कल ये नहीं होगी इसका भी पता काट दूंगा, क्योंकि दो बनिए इकट्ठे नहीं होते कभी। मियाँ बीवी की तलाक़ें भी इसीलिए होती हैं कि दो मफाद परस्त आपस में टकरा जाते। मियाँ बीवी तो चलो पहले नहीं जानते थे, रिश्ते से पहले दोस्त बचपन से इकट्ठे होते हैं, मफाद परस्ती में दोस्ती टूट जाती है, सगे भाई आपस में साइड पर हो जाते हैं। मिलत तो बहुत दूर की बात है ना, फ़लस्तीनी बच्चे हमने कहाँ से शक्ल से देखने जब तक वीडियो नहीं आती, ठीक है। सो द प्रैक्टिस इज़, बचपन से माँ बाप प्रैक्टिस करवाती है। और ये मैं दूर की बात नहीं बता रहा हूँ, जितना मर्जी हम अब्दुल सत्तार ईदी को फतवा देते हैं कि फ़ारग कर रहे हूँ, ट्रेनिंग लेकिन उसकी कैसी थी इस पर कोई इनकार नहीं। कि माँ बचपन में कहता, मेरी माँ बचपन में 2 आने देती थी कि बेटा एक आना तेरे लिए, एक किसी को देने के लिए। ऐसी ट्रेनिंग बच्चे की हो रही हो तो बड़े हो गए फिर कैसे काम कर जाता हो। कोई पहुंच सका पाकिस्तानी पासपोर्ट, उसका बेटा ही निकला ना फिर फ़लस्तीन के लिए। माएँ बताएंगी सारा, मैं बता दूँ, सेल्फिशनेस माएँ बताएंगी, सेल्फलेसनेस भी माएँ बताएंगी। बाप तो घर पे ही नहीं होता, वो वाले एट्रीब्यूट्स क्या क्या चक्की करेगा आके। डेवलपमेंट तो माँ कर रही होती। खिलौने लेके दे बच्चों को कि ये ले, ये खिलौना लिए, अब दे किसी को। 2 सेकंड के लिए रोएगा, 3 दिन रोएगा, खैर है बर्दाश्त करें, ट्रेनिंग हो रही है। 4 दिन रोएगा, 5वें दिन एक जिसे कहते हैं ना मुजद्दद तैयार हो गया इस फ़लसफ़े का। कैसे मैंने एक तहरीक शुरू कर दी जो कि पहले नहीं थी कभी। इतना सा काम है, खिलौना नहीं आपसे एक लिए रहता किसी और के लिए। मसला तो सेल्फिशन में आपकी है, आप खुद रोक रहे होते हैं। बच्चों के सामने पुराने जूते और कपड़े निकाल के दे देते हैं, क्या ज़ाया हो गया किसी को दे। बच्चे को असूल पता चलता कि अच्छा किसी को अपनी चीज़ नहीं देनी, ट्रैश देना है, कबाड़ निकाला करो। वो भी इसलिए स्टोर में जगह नहीं रही, वरना वो भी ना दी। तो बच्चे के अगर खिलौनों से ट्रेनिंग हो गई, उसके बाद सारी उम्र ट्रेनिंग। तो एक एक करके एक स्टेप लें, इंशाल्लाह देखें फिर आगे क्या। अस्सलाम वालेकुम जी। साहिल भाई, एक तो मैं कमेंट करना चाहता हूँ इस सेशन के ऊपर, और फिर एक सवाल भी है। माशाल्लाह बड़ा अच्छा फ्रूटफुल सेशन रहा है। और एक चीज़ जो समझने में आई है वो ये है कि जैसे हम एक सिस्टम के अंदर चले, जैसे बचपन से और यूनिवर्सिटी तक और उसके बाद भी, तो हमें सिस्टम के अंदर कोई 16-17 साल जो है वो किसी और तरफ, किसी और डायरेक्शन में लगा ही रखा। जैसे आपने पहले भी बात की कि 20 साल बीच में वो गैप जो है वो हमारे ज़ाया चले गए। तो अब ये है कि अगर जैसे फ़र्ज़ किया, आपने पहले भी बात की कि यहाँ पे अगर लड़के बैठे हुए हैं तो वो शादीशुदा हैं या किसी के बच्चे भी हैं, तो अब उनकी ज़िम्मेदारी ये है कि उन बच्चों को कि वो 20 साल ज़ाया ना होने थे। और वही सवाल मेरा था जो अभी आपने कुछ देर पहले शायद उसका आंसर भी दिया कि ये ज़िम्मेदारी जो ख़वातीन हैं घर की, जो माएँ हैं उनके ऊपर भी बड़ी अहम है कि वो उनकी तरबियत ऐसी करें कि वो आने वाले दौर में दीन का काम कर सकें। और इससे रेलेवेंट एक सवाल ये है कि जो दीन का काम है उसके लिए एक इंसान की कुर्बानी, दुनिया की कुर्बानी जो है वो कितनी ज़रूरी है और किस लेवल की कुर्बानी की ज़रूरत है। जैसे हम डॉक्टर इसरार अहमद को देखते हैं तो उन्होंने अपना कैरियर, अपनी ज़िंदगी, अपने मतलब हर चीज़ जो है वो दीन के लिए कुर्बान की। तो किस लेवल की कुर्बानी चाहिए आज के दौर में एक नौजवान से दीन के लिए कि हम वो काम कर सकें जिस मकसद के लिए हमें भेजा गया था। हर 3 सर्कल, एक फर्द का अपना सर्कल होता है, मैं अकेला खुद, मेरी अपनी ख्वाहिशें मेरे साथ जो रहते हैं, मेरे अपने कपड़े, मेरी गाड़ी, मेरी नौकरी, मेरे साथ अपनी कुछ सर्कल, फिर मेरा घर का सर्कल और फिर मेरी कम्युनिटी का सर्कल। ये तीनों सर्कल अलग अलग डिमांड रखते हैं हर इंसान के ऊपर, और यकमुश्त रखते हैं ना, अलग अलग भी नहीं। एक ही दिन में तीनों डिमांड रखते हैं। एक मौका अभी मेरे ऊपर तीनों की डिमांड है। सो
तीनों की तीनों सर्कल्स के अंदर जो आपकी एट्रीब्यूट्स हैं ना, वो एक ही तरीके से डेवलप होते हैं, प्रोसेस एक ही है, मगर उसकी इंटेंसिटी और स्टेक बढ़ता रहता है। कम्युनिटी के लिए स्टेक बढ़ेगा, अपने लिए स्टेक इतना नहीं होगा। मैं कम खा लूँ आज, कोई मसला नहीं, मेरे इलाके में या मुसलमानों के पास खाना कम है, बहुत बड़ा मसला है, ठीक है। अब स्टेक बढ़ गया मगर एट्रीब्यूट उसी तरीके से ट्रेन हो रहा है। याद रखिएगा, मिलत के बगैर इंसान कौम बना ही नहीं सकता ना, मगर मिलत बनती कैसे? वो फ़र्द से बनती है, जत्थे तो नहीं कहीं पैदा होते ना, हमें अलग अलग ही पैदा होते हैं। सो इसका मतलब है कि हर घर के अंदर एक एट्रीब्यूटल स्ट्रक्चर फ़र्द के सर्कल के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा माँ बाप को कॉन्शियसली, कि जब तू अकेला होता है ना, हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोमिन तब होता है जब वो तन्हाई में मोमिन होता है। मोमिन तो मोमिन ही तन्हाई का मोमिन, पब्लिक में तो हम सब तहजीब से बात, रख रखाव, शाइस्ता गुफ्तगू, मोटा मोटा सच। आप सिर्फ मोमिन तब हैं जब अकेले में कोई नहीं देख रहा, तब आप अल्लाह ताला का वो कानून पूरा कर रहे हैं जो कि सिर्फ आपके ऊपर इतलाक होता है। तो अंडरस्टैंड द रियल प्रॉब्लम इज़, जो इनर सर्कल है ना, वो फ़र्द का ही सर्कल है। वो फ़र्द का सर्कल वो है, जब उसमें उसने बहाना अंदाज़ी शुरू कर दी ना, तो कम्युनिटी के अंदर हज़ार बहाने करने वाले गिरोह मिल जाएंगे आपको। अकेले के अपने सर्कल के अंदर कुर्बानियाँ शुरू करें, मतलब अपनी ज़रूरियात को कौम की ज़रूरियात के ऊपर कुर्बान करना शुरू करें। अंडरस्टैंड, ये डॉक्टर इसरारी का मैं आपको बताता हूँ कि उन्होंने कहा जब दीन खुद ख़तरे में हो तो मस्जिदें बनाने की ज़रूरत नहीं है आपको, फिर बेवाओं को सिलाई मशीनें ना लेके दें। ये डॉक्टर इसरार का बड़ा ज़बरदस्त लेक्चर है इसके ऊपर, कि मसला दीन को पड़ा हुआ है, यहाँ पे आप बेवा को सिलाई मशीन लेके दे रहे हैं। भाई इस वक्त फ़ौज को ज़रूरत है तो फ़ौज को हेल्प करो, दीन ख़तरे में इस वक्त, दीन ही नहीं बचेगा तो बेवा कहाँ से सिलाई मशीन का क्या कर लेगी? वो किसी के घर में बांदी बना ली जाएगी, तो मुझसे बेहतर है कि सिलाई मशीन लेके दे रहे हो। इस टाइम द प्रॉब्लम इज विद इस्लाम, नॉट मुसलमान। ट्राई एंड सी वेयर इस्लाम नीड्स यू। ये डॉक्टर इसरार का एज इज वर्बैटम बोल रहा हूँ मैं आपको। तो मगर कैसे कोई भी नहीं करता, क्यों? फ़र्द अपनी कुर्बानी, अपने सर्कल के अंदर सेल्फिश हुआ होता है, अपने सर्कल के अंदर डरपोक हो जाता है। वो माँ बाप बताएं, क्योंकि अब हमारे सामने सर्कल बनता है ना बच्चे का, ये तीनों सर्कल हमारे सामने बच्चे को तो पता ही नहीं होता किसी और सर्कल का सिवाय अपने सर्कल के, ठीक है। बच्चा तो जब तक शऊर की सतह पे 13-14 साल में तब तक वो सिर्फ अपना सर्कल प्रैक्टिस करता है। उस दौरान अगर टीके लग रहे हैं ना उसको कि बस तू ही है, वो गिरेगा तो बचा लोगे, खिलौना मांगेगा उसी वक्त मिल जाएगा, किसी को कुछ नहीं देना तूने, तेरा नखरा हर वक्त पूरा, हर वक्त शहजादों की तरह ट्रीटमेंट मिलेगी, तो उसका पहला सर्कल ही फॉल्स कॉन्फिडेंस के ऊपर, फॉल्स सेल्फ एस्टीम के ऊपर बनेगा। उसने क्या खाक सेल्फलेसनेस दिखानी है, किसी के लिए कुछ करना है। वो भाई साहब तो समझेंगे कि फ़लस्तीनी छोड़ो, इसराइली भी मेरी खिदमत करें हर वक्त, जैसे कि हमारे हुक्मरानों की टोन से लग रहा होता है, जैसे कि मतलब नबियों के बाद तुम्हारा नाम लिखने चाहिए थे हमें, तो मुशर्रफ साहब, मतलब जो आपकी टोन है, इल्म तो हमारे आपके पास ही आया खाली, बिकॉज मैं डॉक्टर इसरारी की बात बताता हूँ आपको। कहते हैं मुझे पता नहीं क्यों बुला लिया गया था उस शूरा में जो मुशर्रफ साहब ने बुलाई थी कि उलमा की। कहते मैं ना आलिम हूँ ना मुफ्ती हूँ। आए हुए थे सारे मुफ्ती के, बुश ने हमला करना है, बुश ने हमला करना है, कह दिया कि हमला करना है, अगर हमने ना माना तो हमें क्या दे देनी चाहिए बेसिस सारी अपनी, एयरपोर्ट सारे और ये वो। तो उलमा ने कहा फिर देखें 25 करोड़ लोगों का नुकसान है, तो हम ये करते हैं, किसी ने ये राय दी, किसी ने वो राय दी। कहते फिर एंड में मैं बैठा था मुशर्रफ के बिल्कुल लेफ्ट पे, तो यहाँ से शुरू किया और कहते मेरी बारी आई, तो मैंने कहा कि आप मुझे खाली बताएं, अगर हमने बेस ना दी तो क्या होगा? वो फिर हमला कर लेंगे, हमले से क्या होगा? हमले से उनकी फ़ौज अंदर आ जाएगी, फिर क्या होगा? फिर फ़ौज काबिज हो जाएगी चीज़ों पर। अच्छा, तो आप चाह रहे हैं बग़ैर लड़ाई के ये सारा कुछ हो जाए। एक ऑप्शन है लड़ाई करके ये हो जाए, दूसरी ऑप्शन है बग़ैर लड़ाई करके हो जाए, फ़ौज उनकी आ जाए, एयरपोर्ट सारे चले जाएं, सारी की सारी बेस उनके पास है, मगर हमारा बंदा बच जाए, हम बच जाएं। तो आप जान बचाने की स्ट्रैटेजी पूछ रहे हैं मेरे से, कौम बचाने की थोड़ी पूछ रहे हैं, क्योंकि एंड में बेसिस आपने देनी ही देनी है उनको, फ़ौज उनकी आनी ही आनी है इधर। आप चाह रहे हैं गोली ना चले, हमारे ऊपर गोली ना चल जाए बस। तो इस तरह बताने का कौम की बातें कर रहे हैं, फिर सही तरह बताएं, जान बचाने की बात कर रहे हैं। हमें अगर बंदा फ़र्द के तौर पे मफलूज है ना, तो फिर कौम के तौर पे भी बहाने हिकमत निकालता है। अगर फ़र्द के तौर पे ताकतवर है, आप खुद सोचें, मैं दूर की मिसालें देता नहीं होता, मैं साइकोलॉजी के अंदर से कॉमन सेंस की मिसाल देता हूँ। एक दरिया के गिर्द हम बैठे हुए हैं, बच्चा गिर जाता है, पानी में गिर जाता है, हम सब खाना खा रहे हैं, सबसे पहले कौन छलांग लगाएगा? जिसका बच्चा होगा वो छलांग लगाएगा।
मैं दूर से छोड़ें, ये क्या है क्लिफ जंपिंग जहाँ होती है यहाँ पे, खानपुर डैम का वाक़या सबको पता होगा, बड़ा मशहूर वाक़या है। एक बच्चा गिरा, तैरना नहीं आ रहा था, उसकी माँ ने छलांग मार दी, उसको भी नहीं तैरना आ रहा था, उसके शोर ने छलांग मार दी, उसको भी तीनों मर गए। जब पता होता है ना कि अपना है कोई, तो फिर कोई नहीं सोचता कि हिकमत क्या है। सोचें उस औरत पे क्या गुजरती होगी जो बच्चा गिर रहा है और बच्चे को तैरना नहीं, खुद भी नहीं तैरना आता और छलांग मार दी बच्चे को बचाने के लिए। क्या सेंस नहीं थी? सेंस थी सर, सेंस से ऊपर एक चीज थी, क्या थी? अपना है कोई। और बाप को भी नहीं आता था तैरना, वो दोनों को बचाने के लिए तीनों के तीनों एक ही लाशें इकट्ठी ऊपर आई। क्या सोचता है कि इंसान, जरा सोचें क्या क्या गुजरती है एक इंसान पे। क्यों? वो बच्चे की शक्ल आती है, प्यार आता है ना। हमें बस कौम के बच्चों में प्यार नहीं आता, सामने मार रहे होते हैं, वीडियो अगली स्किप ये होता है। आप अपने बच्चे को डूबता देख के स्किप करके दिखाएं जरा। 30 साल स्किप नहीं होते लोगों से अपने बच्चों की यादें, मर जाते हैं तो। सोचें तो सही, कैसे एक बंदा छलांग मारेगा, माना नहीं करेगा मुझे तैरना नहीं आता, अपना बेटा गिरेगा, खुदा की कसम सब छलांग मारेंगे, हो ही नहीं सकता ना मारे। मगर नहीं, लेकिन फर्द के तौर पे डिफाइन हुआ हूं मैं सर, कौम के तौर पे डिफाइन ही नहीं हुआ। यही तो बता रहा हूं, आपने शायद इजी ले लिया। इसराइली मिल्लत के तौर पे डिफाइन किए जा रहे बचपन से। कभी सुने ज्यू एंड मुस्लिम हमेशा नाहनजार बोलते हैं, ज्यू एंड अरब्स। और भैया अरब तो नेशनलिटी है, हाँ हम भी नेशनलिटी हैं सर, ज्यूज। हमारे ये भी कानून बन गया अब कि इसराइल के खिलाफ बात करोगे तो एंटीसेमेटिक हो जाओगे, यहूदियों के खिलाफ बात कर रहे हो। ये कानून है पूरी दुनिया का इस वक्त। ये भी शाह महमूद कुरैशी के साथ क्या किया, उसके थप्पड़ रसीद किए उस लड़की ने उनको, और ऐसे पता कहां पर ऐसे क्यों एंटीसेमिटिज्म। मैंने तो नहीं बोला एंटीसेमिटिज्म आंटी, मैं तो खाली इसराइल की डीप पॉकेट्स की बात कर रहा था। कमजोर इंसान ऐसे होते हैं। आगे से उसने क्या कहा, जुमला साइकोलॉजी की तरह सोचे। इसने कहा कि मुल्क जो है वो अमीर है। उसने कहा तुमने, मुझे ऐसे लगा जैसे तुमने हमारे कौम के खिलाफ बात की है। ओह सॉरी अगर आपको ऐसे लगा तो। ये जुमला गया है, गौर से सुने, इसकी मैं ट्रांसलेशन कर रहा हूं। उसने मुल्क के खिलाफ बात की, पाकिस्तानी है टो लगाते हैं मुल्क के, दे हैव डीप पॉकेट्स, ऐसे बोला। उसने कहा मुझे ऐसे क्यों डर लग रहा है, आपने हमारी कौम के खिलाफ बात की है। और एकदम इसकी हालत खराब हो गई, सांस खत्म, खून खुश्क, ऐसे करके कहाँ पर है। नहीं आए, मैं आपकी कौम के खिलाफ बात नहीं की सर, मैं तो एक मुल्क का नाम लेने की कोशिश कर रहा था, और मुल्क का मतलब हमारा कौम ही होता है। ये उसने ये दी है। कभी सोचें ये जिगरा किसी मुसलमान मुल्क के पास हो, सामने बैठा हुआ है ट्रंप, ऐसे इमरान खान बैठा हुआ है, और वो क्या बोल रहा है ट्रंप, 10 minutes I can wipe अफगानिस्तान ऑफ, 10 minutes, it will take me 10 minutes। और ये भाई साहब बैठे उसको मुस्कुरा रहे हैं। आपके भाई के बारे में मैं गलत बात करके दिखाऊं, छोड़ेंगे आप मुझे इधर? और मैं उसके कत्ल की बातें कर रहा हूं आपसे, 10 मिनट में तेरे भाई को कत्ल कर दूंगा मैं, और आप चुप करके बैठे हैं। ये गैरत है हमारी। वो एक CNN की एंकर कह रही है कि तू कौम के खिलाफ बात करता लगता है हमें। CNN की एंकर, ना दूर पार का रिश्ता इसराइल से। यहां पे वो ट्रंप बैठा अफगानियों को गाली दे रहा है, कत्ल कर दूंगा तुम्हारे बच्चे। सर बस ये रिएक्शन है हमारे। तो यही होता है ना, फिर जब हम डिफाइन ही नहीं हुए एक दूसरे के लिए, हम अपने लिए डिफाइन हुए हैं, तो कौन है पीछे? अम्मी और अब्बू, और कोई भी नहीं है पीछे। ये वो पहले 20 साल की साइकोलॉजी है। और कैसे करूं सर, मैं अकेला करूंगा तो सब मुझे कटक आ जाएगा। तो खैर है, मर जाएं यार, कितने 100 साल जिंदा रहना है, मर जाएं। मगर जन्नत का और दोज़ख का तो चांस ना ले इधर। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, गरीब हो जाएंगे, कोई पैसे खा जाएगा, धोखा कर देंगे, सारे सेल्फिश है, मैं अकेला अब्दुल सत्तार ईदी बाहर निकला हूँ। क्या हुआ अब्दुल सत्तार ईदी को? सबसे ज़्यादा उम्र उसने गुजारी है, अल्लाह ने उसको भी सबसे ज़्यादा बूढ़ा किया कि ये लो, तुम्हें बहुत शौक था लंबे उम्र रहने का, ये लो 50 साल तुम्हारे सामने वो काम करेगा। सबसे ज़्यादा खतरे में, आपको पता है उसका बेटा कैसे मरा? वो पानी में गिरा था जब सैलाब आया था कराची में, तो जो हेलीकॉप्टर से वो नीचे से बंदे ने खींच लिया, आटे का तोड़ा खींचते हुए, वो पानी में गिर गया। अगले दिन दोबारा पहुंचा हुआ था जी हेल्प करने, तो क्या करें। वो जो वर्कर था ना साथ, उसका बेटा भी था, वो उसका बेटा खींच लिया गया। अगले दिन पहुंचे हुए हैं, जनाजा पड़ा, पहुंच गई थी। भाई मकसद कुछ और है, बच्चे बचाना मकसद नहीं था। सो इट्स अ बिगर प्रॉब्लम।
साहबा ने अपने अपने बच्चे कुर्बान करवा के खुद अबू बकर सिद्दीक ने अपने बेटे के कातिल को गले लगाया कि तू अब मुसलमान हो गया, इधर आते ही वजह से मेरा बच्चा जन्नत में गया है। सोचें, जिसको कॉन्सेप्ट क्लियर है कौम के, उम्मत के, अल्लाह के कानून के, उनको किस बात की टेंशन है। रो रहे हैं दोनों साहबा भी रो रहे हैं इस वक्त, ताइफ के साहबी भी रो रहे हैं कि क्या वाक़या हो रहा है। एक बेटे का कातिल अपने मकतूल के बाप से गले मिल रहा है, वो भी अमीरुल मोमिनीन है उस वक्त। सज़ा थोड़ी हो रही है, मुबारकबाद हो रही है, शुक्रिया हो रहा है कि क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने शाह फरमा दिया कि जन्नत में दो बंदे जो सबसे ज़्यादा करीब होंगे मोहब्बत में, वो होंगे जो एक दूसरे की वजह से जन्नत में आए हैं। तो तूने मेरे बेटे को जन्नत के टिकट दिया और अल्लाह ताला ने तुझे हिदायत दे के जन्नत भेज दिया, तो तेरा तो सबसे ज़्यादा फ़ैन है मेरा बेटा कि तेरी वजह से जन्नत में आऊँ। कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं तो फिर कहाँ से कहाँ चली जाती है बात। आप में से किसी और का कोई सवाल? अभी टाइम मेरे ख्याल में कम है, तो सर सोचा था कि आप बस जज़ाकल्लाह खैर बॉयज़, आई रियली अप्रिशिएट। अल्लाह ताला आप सबको आसानियाँ दे और इस महफिल के तमाम मामला को कबूल करें जिस नीयत से हम आए हैं इधर। और कोई भी और सवाल हो हम या फिर कोई भी बात हो, कमेंट सजेशन हो ना, स्पेशली क्या किया जाए, लोगों को किस तरीके से इकट्ठा किया जाए, वो आप किसी तरीके से पहुँचाएँ ताकि हम उन आइडियाज़ को प्रोपेगेट करें। तो मैं कह रहा हूँ फरिश्ते आसमानों के ऊपर ऐसी जत्था बना के खड़े हुए और जिक्र करेंगे, देखो अल्लाह का जिक्र होगा। आप समझे छोटा वाक़या, एक फरिश्ते का साइज़ बता दूं आपको, हम वो एंड्रोमेडा और गैलेक्सी के साइज़ नाप रहे हैं ना, आप देख रहे थे कितना बड़ा वाक़या हो रहा है उधर। बात ईमान की नहीं है, खाली कॉमन सेंस की भी है कि इतने बड़े जत्थों में फरिश्ते इकट्ठे हुए हमारा जिक्र कर रहे हैं नीचे। ये तो मरने के बाद फ़ायदे नजर आएंगे ना हमें, इंशाअल्लाह अल्लाह कबूल करे। क्या आपने उस वक्त बात की थी, आज मुलाकात करनी थी आपसे, उस वक्त हम आ नहीं सकते थे क्योंकि हमें अलाउ नहीं है नीचे आना, नहीं तो आ जाते। आप फरिश्तों में हया नहीं है, फरिश्तों ने हया पूरी नहीं करनी, तो याद नहीं रखेंगे, बिल्कुल करेंगे। तो ये करना तो ज़रूरी है। बस एक चीज़ सीख लें, आपको इस उम्र में मैं बता दूं, ये जो बात करने का फ़न है ना, इस वक्त सबसे बड़ी ज़रूरत है इस्लाम की। मैं ऐसे ऐसे स्कॉलर्स को जानता हूँ जिनकी बात सुनी नहीं जा सकती, इल्म भरपूर, बात नहीं करनी आती, भरपूर इल्म के कुएं हैं पूरे के पूरे, जितना मर्जी निकालो, मजबूरन तकलीफ में बैठे सुन रहे होते हैं। आधे घंटे का लेक्चर 4 दिन तक नहीं खत्म होता क्योंकि जुमले पूरे नहीं हो रहे, तमहीदें चल रही हैं। सऊदी ने क्या किया, बनी इसराइल का वाक़या सुनाता हूँ आपको। हज़रत मूसा पर जब किताब आई, और भाई इसराइल का सवाल किया, पहले बाद में बताना पूरी कथा, पॉइंट तो पहले बताओ, बात करने की सेंस नहीं आ रही। तो उस चीज़ की ट्रेनिंग कैसे लेंगे आप, जो चीज़ आपको अट्रैक्ट कर रही है ना, जैसे फॉर एग्जांपल इस वक्त जो वायरल चल रहे हैं, जो 3-4 स्पीकर्स, वो ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, वरना वो वायरल ही ना होते। देखें तो सही वो वायरल क्यों हैं, वो क्या ऐसी तरतीब बनाते हैं अल्फाज की, कॉन्शियसली उनको सुनना शुरू करें, खुद ही समझ आ जाएगी। और हर 5-7 साल बाद एक स्पीकर एक्सपायर होता है, याद रखना, क्योंकि कौम आगे चली जाती है, स्पीड बढ़ा लेती है अपनी, तो पुराने सारे स्लो लगना शुरू होते हैं। अभी हम बात करें ना, हम सबसे ज़्यादा स्लो अपने बच्चों के लिए, हमारे बच्चे ने कहा यार बहुत स्लो बात करते थे साहिल साहब, या फिर बड़ा बोरिंग स्टाइल। हर एक का अपना अपना फैशन होता है ना बात करने का, हर दौर का। इस दौर के आपने बच्चे जो है ना, वो आपने टेम करने हैं ना, तो इस दौर के बच्चों को देखें इस वक्त कौन कौन से स्पीकर हैं जो कि बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। मैं डॉक्टर सरार की इसलिए इज्जत करता हूँ इतनी ज़्यादा, वो 3 जनरेशन में टॉप वायरल रहे हैं। ऐसा अल्लाह ने उनको बात करने का फन दे दिया, 3 जनरेशन का टॉप नंबर 1 स्पीकर है। कोई छोटी बात है, जाकिर नाइक सुना नहीं जाता बच्चों से अब, हालांकि कुछ छोटा नाम है जाकिर नाइक, मगर नहीं। सो इस अगर अहमद दीदात जो थे, अहमद दीदात का आप बच्चों को सुनाओ तो बड़ा करख्त आदमी है, उस वक्त के लिए वो पीक, उस जरूरत थी, उस वक्त का फैशन था, ये बात ऐसे की जाती है। फैशन का मतलब होता है दिमाग ट्रेन था, उसके लिए दिमाग ट्रेन हुआ हुआ। अब लेकिन आपको वही काम सीखना पड़ेगा, वरना सही बताऊं लोग दोबारा महफिल में इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि मिसालें कम दी थी, वो वाली दिमाग की नस पे हिट नहीं किया, इमोशंस का कम इस्तेमाल किया था आपने। लेक्चर मोड में आ गए थे, किताब खोली थी जी, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, और फिर वो एक और स्कॉलर हैं, वो जुमला पूरा ही नहीं करते, मेरे जुमला पूरा नहीं करते, उनके पास जाते हुए डरता हूँ। जब जुमला एंड करना होता है लफ्ज़ छोड़ते हैं कि तू सुन रहा था कि नहीं सुन रहा, चल पूरा कर। तो फिर हमें चलना चाहिए, ऐसे करें। वो बंदा उस वक्त तकलीफ में होता है कि सर आपके पास जाना, इम्तहान देना है, एक वक्त पुलिस सरात पे खड़े रहते हैं, एक जुमला पूरा नहीं हुआ, ओए बोलता क्यों नहीं हो, बोलो हाँ जी जी चाहिए, जी चाहिए।
कहते हैं वो इतना तुम्हें दिमाग में पहुंचेगी नहीं बात, ठीक है 3-4 दफ़ा कर लिया करें, मगर नहीं हर जुमला हमने पूरा करना है। और कई दफ़ा ना हम सुन भी रहते हैं तो पता नहीं लगता कि क्या आगे क्या कहना चाह रहे सर, डांट पड़ जाती है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही। नहीं समझ आ रही सर, ये जिस मोड़ पे आपने रोका है यहाँ पे सिर्फ आप बता सकते हैं आगे लफ्ज़ क्या आएगा, हमें क्या पता कहानी में क्या होने वाला है। ठीक है, आप कोई बंदा बोले मूसा और, तो हम कहें मूसा और फिरौन, ओए बदबख्त खिज़र, अच्छा तो बताएं ना सर कौन सी कहानी में मूसा, हम तो मूसा और फिरौन खेलने में, हमें पता है खिज़र की कहानी। मगर अब वो क्या हो रहा है, उस स्कॉलर के पास हम जाते हैं, 2 दफ़ा सोचते हैं, फिर बाकायदा मेरे 2-4 दोस्त हैं कहते हैं जाना है कि नहीं, यार सवाल तो ज़रूरी है, कॉल करके पूछ लिया, क्योंकि बिठा के लेक्चर देंगे तो फिर मैं क्यों आपको ये बता रहा हूँ, पॉइंट क्या है, अंडरस्टैंड कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द ब्रेन इस वक्त यूज की क्या होती है, उस फ्रीक्वेंसी में पकड़े आप लोग, वरना बात अल्लाह ही कर रहे होंगे, सुन कोई नहीं होगा। ठीक है, अल्लाह ने हज़रत मूसा को ट्रेनिंग देते हुए कहा है कि किस तरीके से फिरौन से बात करनी है, ये छोटा मामला नहीं है। नबी को बात हो रही है कि भाई तरीका बता रहा हूँ ऐसे बात करें, तो ये ना सोचें कि हाँ यार हर बंदे पे चलता, अल्लाह ने जिसको दिल नरम करना, नहीं, अल्लाह ने खुद बता दिया भाई तरीका बता रहा हूँ, ऐसे ना बात करनी, देयर इज अ वे टू टॉक टू हिम। और अल्लाह फिर आप खुद बताएंगे तो इसका मतलब है कि बस आप पीछे कोई इल्लत नहीं रही, हमारे कोई हुज्जत नहीं रही, हमें ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी बात कैसे करते हैं। वरना तो ये बहाना था, तसव्वुफ में भी है ये कि जब लिख दिया गया है तो हम खुद उस जगह पहुंच चुके हैं, हम खुद ही उस जगह, हम यहाँ पे क्यों पहुंचे हैं, क्योंकि ये पहले से ही हमारा तय था इधर पहुंचे, किसी एक बंदे के किसी एक अमल की वजह से बरकत यहाँ तक आ चुकी थी। ठीक है, मैं तसव्वुफ का सबसे बड़ा बिलीवर हूँ सर, वो अलग बात है कि मैं बैत का उस तरीके से बिलीवर नहीं, मगर तसव्वुफ का मैं बिलीवर हूँ। जो काम कर गए हैं ना सबूत के साथ जो लोग काम कर गए हैं, साहबा के बाद भी, साहबा को तो गाया कर गए हैं, मगर साहबा पे तो हम दिमाग कहते हैं ना, और साबित है ना, उसके अलावा भी वो आम बंदा नहीं कर सकता। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ तज़किया है क्या। ठीक है, हमारा द पॉइंट इज सर, कलाम जो है ना, कलाम की टेक्निक नहीं सीख रहे तो टाइम ज़ाया कर रहे हैं सर। इसमें एक चीज़ जो होती है, मतलब ख़ानदान में मुझे सबसे ज़्यादा बदतमीज़ बोला जाता है। वजह क्या है कि उस दिन मेरे वालिद साहब, हम सारे बैठे थे कज़न वगैरह, तो वालिद साहब ने एक बात की जो मुझे लगा कि ये ठीक नहीं थी, तो मैंने वालिद साहब को कहा जी ये ऐसे नहीं है। एक बंदे, दूसरे बंदे की मैंने, जो मेरा कुछ भी नहीं लगता, मैंने उनकी साइड ले ली। मैंने कहा आपने उनके बारे में मेरे ख्याल से गलत बात कर दी, वो अब्बू मेरे पे ऐसे हो गए कि तुमने उसकी वजह से मुझे जवाब दिया। मैंने कहा मैं तो, और फिर वो एकदम मेरी सुन भी नहीं रहे थे। तो मैं यहाँ पे कहीं पे डरता हूँ कि अगर वालिद साहब का दिल दुख गया और ये ना हो इंसान नाफरमानी में आ जाए, अगर वालिद साहब के मुंह से बददुआ निकल जाए, ये चीज़ डराती है, जिसकी वजह से मैं सिर्फ अब्बू अम्मी के साथ तो करता हूँ, क्योंकि बचपन से उन्होंने भी यही सिखाया है। मैं कभी कभार अम्मी को कहता हूँ बस कर दीजिए अल्लाह का वास्ता अपना, लेकिन वो तो करती, अम्मी के साथ मैं भी करता हूँ, लेकिन अब्बू के साथ नहीं कर सकता। यहाँ पे मैं डरता हूँ सिर्फ एक अब्बू के सामने। खैर है, उनके साथ आप बना लें बात, थोड़ी बात बनानी पड़ेगी ना बात, तो थोड़ी बना ली। फिर मैं रात को घर आया तो मैंने अब्बू को बिठाया, इफ्तारी के बाद मैंने अब्बू का हाथ पकड़ा, मैंने कहा मैं एक बात करूँगा आप सुने। मैंने कहा वो फलाना शख्स जिसकी मैंने आज साइड ली, उससे दुनिया भर जाए आपके पाँव तक वो नहीं पहुँच सकता मेरे लिए, लेकिन मैं सिर्फ ये बात करना चाहता था कि तो ये तरीका आपको पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस करना चाहिए था ना, समझ रहे हैं, ये मैं कह रहा हूँ बनाने दें, अब्बू के सामने बना लें ये बात, ये ज़रूरी है, क्योंकि हमारे पिछली जनरेशन ने हमें ट्रेनिंग नहीं दी। क्यों नहीं दी? वो खुद नहीं ट्रेन थे इस पर। आप अचानक आप अब्बू जी कूलू कौलन सदीदा, यहाँ पे आपने ग़ीबत किया, आप भाई का गोश्त निकालें खाएं मुंह में डालें, इस तरह तो नहीं होगा ना काम। यू नीड टू बी केयरफुल इन चूजिंग वर्ड्स के तकरीम नहीं कम करनी इंसान की, खाली अब्बू नहीं, किसी भी इंसान की तकरीम वही, आपकी मेरे लिए वही तकरीम है, मेरी आपके लिए वही तकरीम है जो मेरे अब्बा जी के लिए, वो अलग बात है, हमने दी नहीं, बनती तो होती नहीं है, मगर हम देते नहीं हैं किसी को। अपने बाप को ख़ास एक तकरीम का एक्स्ट्रा कोटा दिया है और बाकी सब को खैर है, नहीं तो हर बंदा दूसरे इंसान से डिमांड असल में वही करता है जो मेरी तकरीम रहा, मेरे सामने कोई मतलब महज़ब रहना, तहजीब के दायरे ना ब्रीच हो जाए। आपने जो अब्बा जी के अब्बा होने को इस्तेमाल किए ना कि अब्बू हैं खैर है बात कर दे, वो वहाँ पे एक एरर आ रहा है, कोई बात नहीं, बाद में आपने रिकवरी कर ली है, अब आपको पता चल गया, आइंदा से आप उसी मोड के अंदर
बेशक पैरों में गिर के यार, अब्बा तो जितना मर्जी हमारे वालिदैन जो है ना जूते ले के मुँह पर भी मार रहे हो ना, खैर कहीं गैरत ट्रिगर नहीं हो सकती। माँ बच्चे का रिश्ता, बाप बेटे का रिश्ता ही ऐसा है, क्या कर लेंगे। बाप है जितना मर्जी मारे, चमड़ी उतार दे मेरी, गैरत कहाँ से ट्रिगर होगी, मेरा सगा बाप मार रहा है मुझे। हमने ये रिवर्स साइकोलॉजी निकाली है। ज़्यादा क्या कर देंगे अब्बा जी, मारेंगे, खैर है। मगर क्यों उसको उस शख्स को गुस्से के अंदर लेके आना, क्योंकि मकसद तो मार खाना या सीधी बात करना नहीं होता ना, मकसद तो सीधी बात की वजह से जो काम अमल में लेके आना वो होता है ना। सीधी बात कर देने क्या हो, वो तो ताना ही दिया, फिर आपने सीधी बात के पीछे एक मकसद छुपा हुआ था कि सर ये दोबारा ना हो या ये काम हो जाए। वो मकसद पॉजिटिव साइकोलॉजी के थ्रू ही अमल पजीर होगा। वो पॉजिटिव साइकोलॉजी है जो आपने दूसरी तरफ करके दिखाई कि सर तकरीब में कहीं मसला नहीं, मगर जहाँ पे गलती है, जैसे मैं हर दफ़ा ना जुमला में स्टार्ट करता हूँ, कोई नबी तो नहीं है कमरे में, कोई नबी तो नहीं है। मैं हर दफ़ा जब जाता हूँ ना जहाँ पे ज़रा सी टेंशन ज़्यादा होती है, कोई नबी तो नहीं है, तो लोग कितनी क्या सवाल है, नहीं कोई नबी, तो इसका मतलब है कि हम में से कोई भी गलत हो सकता है। जैसे यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ तो लोग कहते हैं अच्छा आप कोई भी बात की जा सकती है, क्योंकि मैं भी गलत हो सकता हूँ, आप भी गलत, हम में कोई नबी तो नहीं। जब कोई नबी नहीं है तो हम सब सीखने आए हैं दुनिया में, तो फिर किस बात का ईगो, तो किस बात का मैं मेरी गलती पकड़ी गई, हाँ तो पकड़ी गई, मैं कोई नबी थोड़ी हूँ, मैंने भी गलती बात कर सकते। ये बात स्टार्ट करते ही ना, स्पेशली जब आप एक हाई टेंस इन्वायरमेंट में हो ना, तो लोगों को उसी वक्त उनके अकाबरीन के बुत तोड़ दिया करें कि जब अबू बकर सिद्दीक और अली बिन अबी तालिब से हम गलती एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नहीं होगी, की है, जो अलग बात है, बहस है। सिवाय नबी अलैहिस्सलाम के किस बंदे के बारे में ये बात की जाती है कि ये कुल इल्म है, बिल्कुल पाक हो गया है, एरर फ्री है, कोई भी नहीं है, तो बस फिर खैर है, टेंशन ही कोई नहीं फिर तो। मगर आपकी बात दोस्त इतना आसान नहीं होता। माँ बाप कहते हैं अच्छा बाप मैं हूँ तू है। शाम अगर एक मसला हो जाए घर में, वालदा कहती है हमें दीन जो है वो वालदा सिखाती है ना, बचपन से उन्होंने ज़ोर शोर लगाया, हिफ्ज़ के लिए भेजा, हर कुछ उन्होंने करा। वालिद साहब कभी कभार बैठे हैं, अब एक बात चल रही है, वो कहते हैं कि भाई अम्मी का डिसीजन हो रहा है, वो कहते हैं ये होना चाहिए, अब्बू कहते हैं ये होना चाहिए, मैं मफ़हूम अर्ज़ कर देता हूँ। अब्बू कहते हैं भाई दीन के साथ दुनिया है, अम्मी कहती है बेटे दीन के साथ दुनिया चलाई, दुनिया के साथ दीन को ना चलाई। तो अब्बू क्या कहते हैं? अब्बू कहते हैं कि दीन के साथ दुनिया भी चलाओ, और अम्मी कहती है कि दीन के साथ दुनिया चलाना। अब्बू की बात को पॉइंट आउट करती है कि आप असल में कहना तो ये चाहते हैं कि दुकान पे पहले जाए, नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता या पढ़ ले। हाँ मैं समझ गया हूँ, जी वो एनफोर्समेंट दुनिया पे तोड़वा रही है कि दीन कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। हाँ ठीक है सर, बात आपका सवाल में सवाल किया इसमें कि कहने का मतलब ये अब वाला की सुन्नी या वालिद की सुन्नी? अल्लाह की सुन्नी है सर। देखें ये जो पाकिस्तान में ना हुकूकुल इबाद का फ़ैशन है, इस्लाम में कोई हुकूकुल इबाद का फ़ैशन नहीं बनाना। किसी भी इंसान के हकूक़ सिर्फ अल्लाह के फ़राइज़ के अंदर पूरे कर रहे हैं आप। अल्लाह के लिए जो हमारे ऊपर फ़राइज़ हैं, माँ बाप की खिदमत हुकूकुल इबाद बाद में है, पहले अल्लाह का हुक्म है, समझ आई। असल में हुकूकुल इबाद अपनी नफ्स में एग्जिस्ट नहीं करते, याद रखना इस बात को। ये अल्लाह ने हुक्म दिया इसलिए हम पूरे कर रहे हैं, वरना अगर हुकूकुल इबाद ही होते तो बाप अगर कहता कुफर करो तो क्यों नहीं कुफर करते हम, वहाँ पर किधर चल जाते हैं हुकूकुल इबाद। अपनी नस में हुकूकुल इबाद एग्जिस्ट नहीं करते, याद रखना। नस सिर्फ अल्लाह ताला के कलाम अहकाम के अंदर ही है कि बाप मेरा बेशक मारा मारे, मेरा हुक्म, मेरे ऊपर अल्लाह का हुक्म है, बाप की खिदमत बदतमीज़ी नहीं कर सकता, बस। बेशक वो कुफर के लिए भी मार रहा है मुझे, मैं आगे से बदतमीज़ी नहीं करूँगा, अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ूंगा, आपकी बात नहीं मानूंगा, मगर मैं आप पे हाथ नहीं उठाऊंगा। समझ रहे? ये मैं क्यों बाप और बेटे की मिसाल दे रहा हूँ, इससे आगे की तो कोई मिसाल नहीं हो सकती ना। बाप से ज़्यादा तकलीफ किसकी, तो बाकी लोगों को किस खेत की मूली हैं जो मैं उनके हकूक़ पूरे करने के लिए, उनको खुश करने के लिए अल्लाह का हुक्म तोड़ दूँ। जब बाप के कहने पे मैं अल्लाह का हुक्म नहीं तोड़ सकता, तो और तो दोस्त यार, बहन भाई, मियाँ बीवी, इनकी तो कोई कहानी नहीं है। सो आप दोनों में से उसका हुक्म मानेंगे जो अल्लाह को हुक्म दे रहा है। इस केस में बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि आपकी वालदा जो है वो अलम लेके खड़ी हैं अल्लाह का कि दीन बेटा कॉम्प्रोमाइज़। दोनों ही राइट में होते हैं, दोनों ही अल्लाह का हुक्म कर रहे होते हैं। तो खैर आपको क्यों दोनों में से एक को जिताना है, क्यों आपको लग रहा है कि कोई एक ज़रूर जीते इसमें से? अच्छा अब थोड़ा सा जी